दुनिया में बहुत सी रचनाएं हुई हैं, लेकिन कुछ आविष्कारों ने इतिहास ही रच दिया और आज इंसान इस बात का गवाह है। वैसे तो दुनिया भर में कई खोज की गई, लेकिन सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा ऐसी रचना हुई जिसने कम्युनिकेशन करने का रुख ही बदल दिया, टेलीफोन। साल 1875 में बॉस्टन शहर के रहने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सोचा कि कम्युनिकेशन करने का एक आसान तरीका होना चाहिए, और इसी विषय पर ग्राहम बेल ने अपने दोस्त वाटसन के साथ मिलकर 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1876 में एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो एक व्यक्ति की आवाज़ को तारों के जरिए से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकती थी, और इस मशीन को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का नाम दिया। और इस आविष्कार की सफलता के बाद अलेक्जेंडर ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम द बेल टेलीफोन कंपनी रखा गया। इसके बाद सन 1877 में टेलीफोन को लोकलाइज कर आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल में लाया गया। 70 साल बाद 1947 में द बेल टेलीफोन कंपनी को AT&T की लैब ने कवर कर लिया और दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन वायरलेस नहीं था। लैब की 3 साल की रिसर्च के बाद 1950 में इस मोबाइल को आर्मी सर्विसेज में इस्तेमाल में लाया गया। 23 साल बाद 1973 में मार्टिन कूपर, जो कि रेडियो स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के इंजीनियर थे, इन्होंने मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर AT&T की लैब में दुनिया का सबसे पहला वायरलेस मोबाइल फ़ोन बनाया जिसका नाम डायनेटेक था, जिसकी कीमत लगभग $3000 थी। और इसी साल 4 अप्रैल को इस वायरलेस मोबाइल फ़ोन को मोटोरोला कंपनी द्वारा लोकलाइज भी किया गया। इसके 21 साल बाद 1994 में IBM कंपनी ने IBM साइमन मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, और मोबाइल फ़ोन के इतिहास में IBM साइमन एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल फ़ोन साबित हुआ। ये उस समय का एक मास्टर फीचर मोबाइल था जिसमें मैसेजिंग, ईमेल और कैलेंडर जैसे फीचर भी अवेलेबल थे। लॉन्च होने के 1 महीने के अंदर ही इस मोबाइल के 50,000 यूनिट स्टॉक बिक गए। साल 2000 आते आते मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया ने अपने मॉडल जैसे 3310, 7650 और N73 लॉन्च कर 97% मोबाइल फ़ोन मार्केट कवर कर ली। इन मोबाइल फ़ोन में नोकिया ने कुछ बेस्ट इन क्लास फीचर दिए थे, जैसे स्नेक गेम, नोकिया रिंगटोन और कैमरा फीचर, जो पहले किसी मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल नहीं थे। 2005 में मोबाइल इंडस्ट्री में सोनी कंपनी ने सोनी एरिक्सन K750i लॉन्च किया। उस समय सोनी कंपनी ने इस मोबाइल में 2 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा विद LED फ्लैश, लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम और 500 mAh लाइन पॉलीमर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जैसे फीचर दिए थे, जिसकी वजह से सोनी कंपनी ने नोकिया को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। 2 साल बाद 2007 में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब ने दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने आईफोन का नाम दिया, और ये मोबाइल फ़ोन उस समय दुनिया का सबसे पहला मल्टीटास्किंग और फीचरफुल स्मार्टफोन बना, और इसी के साथ आईफोन VIP सोसाइटी कल्चर का स्मार्टफोन बन गया। 2008 में ब्लैकबेरी कंपनी ने क्वार्टी मोबाइल लॉन्च कर मोबाइल इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। लेकिन 27 अप्रैल 2009 में सैमसंग कंपनी ने पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसको सैमसंग कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी नाम दिया, जो आज भी लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। 2010 से 2017 तक इन्हीं 7 सालों में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में स्मार्टफोन के जरिए बहुत से बदलाव आए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेहतर होना, कैमरा क्वालिटी में इजाफा होना, फिंगरप्रिंट सेंसर और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले का ऐड होना। दूसरी तरफ हम रैम और स्मार्टफोन के स्टोरेज को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज हर इंसान का बेस्ट फ्रेंड उसका स्मार्टफोन है। छोटा सा डिस्प्ले रखने वाला स्मार्टफोन अपने आप में ही पूरी दुनिया रखता है, क्योंकि हर स्मार्टफोन में बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्टोर्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन यूज़र की तादाद 720 करोड़ है, जिसमें से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद लगभग 97% है। अगर 140 साल पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया होता तो इंसान की ज़िंदगी इतनी तेज़ नहीं होती, और ना ही हम दुनिया में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाते। टेलीफोन से स्मार्टफोन तक का ये सफ़र अपने आप में ही अद्भुत रहा है, और इसने कहीं लोगों की नई सोच को भी जन्म दिया है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।